धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर दिनांक 6 से 8 सितंबर 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही नेत्र जांच शिविर और दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निशुल्क नेत्र जांच और दांतों का इलाज किया जाएगा, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा से 8 सितंबर 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल और संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से
करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति साधना करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? ये प्रश्न आज दुख झेल रहे हर एक धार्मिक व्यक्ति के मन में होगा। आज हम आपको ऐसा ही प्रश्न रखने वाली श्रद्धालु का अनुभव सुनाएंगे जो देवभूमि हिमाचल से ताल्लुक रखती है और वहां की पारंपरिक पूजा साधना किया करती थीं। ये हैं सोलन की रहने वाली अनुराधा जी। इनके घर में गृह क्लेश बहुत था, जिसके कारण काफी दुखी थीं, पर इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध होने के कारण कोई फायदा नहीं हुआ। न भौतिक लाभ मिला और न ही आध्यात्मिक। पर फिर एक दिन इनके गांव के ही एक व्यक्ति ने इन्हें दी आध्यात्मिक पुस्तक गहरी नजर गीता में, जिसे पढ़ने के पश्चात इन्हें अपने प्रश्न का हल मिला और ज्ञान से प्रेरणा पाकर इस पुस्तक के लेखक से नाम उपदेश ग्रहण किया। दर्शकों, इस पुस्तक के लेखक कोई और नहीं बल्कि स्वयं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने इन्हें अद्वितीय अद्भुत लाभ दिए। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इन्हें आत्मिक शांति मिली और ग्रह क्लेश समाप्त हुआ। सुनिए इनके जीवन की सच्चाई जो अनुराधा जी ने आप बताई। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? हम 18 फरवरी 2011 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, 9 नवरात्र करते थे, हर एक तीज त्योहार सभी मनाते थे, करवा चौथ के व्रत रखते थे, सब कुछ करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? भगत जी कुछ तो ये घर के हालात भी ऐसे होते हैं, घर के कलह क्लेश थे काफ़ी ज़्यादा, और कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं था, कोई भौतिक लाभ नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। जो पूजा कर रहे थे फिर भी करते करते इतने दुखी थे कि हमारे को ये मार्ग चुनना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, आपको कैसे पता चला? सर पता हमें ऐसे चला कि मैं ससुराल में नहीं, मैं मायके में रहती हूँ, तो पता नहीं ये परमात्मा की दया होगी जो मैं परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए मैं मायके में रह रही हूँ। तो वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी भगत जी हैं, हमारे भाई हैं हुक्मदास जी, तो 2010 में वो जुड़े हुए थे सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारे जो ग्राम देवता होता है,
तो हम वहाँ जाते थे, घर की मतलब सारी पूजा करते थे। हमने पानी उठा के ले जाना, आपको पता है हिमाचल में बॉडियाँ होती हैं, नलके वगैरह नहीं होते, कम समय होते हैं, तो हमने घर से पानी उठा के ले जाना, काफ़ी दूरी पर ले जाना। तो हमने मंदिर में खूब साफ़ सफाई करनी, सब कुछ करना। तो भगत जी हमारे, हुक्मदास भगत जी हमारे देखते रहते थे घर से, तो वो देखते थे। तो उन्होंने सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने उपदेश लिया हुआ था 2010 से, पर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है हमारे को कि तुम ये पूजा करो, ये व्यर्थ है, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी भक्तमती को बोला कि आप इनको समझाओ कि जो ये पूजा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, बाकी आप सत्संग सुना करो। उन्होंने इतना बोला, तो हम सत्संग सुनने लगे। तो उस दिन से ही हमने ये पूजा वगैरह सब छोड़ दी, जब से सत्संग सुनने लगे। तो सत्संग सुनने लगे, एक दिन ऐसा हुआ कि हुक्मदास जी के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। तो जैसे शाम को बैठने के लिए जाते थे तो हम वहाँ पे चले गए बैठने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे जो मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते थे, तो भगत जी ने वो पढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है, इसको तो मरने के बाद पढ़ा जाता है। आप गहरी नज़र गीता में पढ़ो, जो मैं आश्रम से लेके आया हूँ। तो भगत जी हमने वो पढ़ी गहरी नज़र गीता में, तो हमने पढ़ी भी है, समझी भी है, सबको सुनाई भी है। जैसे शाम को बैठने के लिए काफ़ी लोग हो जाते थे, तो सबने सुनी है। तो हमारे को ऐसा लगता था कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हमारे को क्यों कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे पहुंचे आप? तो एक दिन भगत जी ने बोला कि आप देख लो, अगर आपने जाना है तो। हमारे को 15-20 दिन हो गए थे सत्संग सुनते हुए, सुन रहे थे हम। शुरू में तो हमारे को पता नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी हरियाणवी भाषा बोलते हैं और हम हिमाचली लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं, तो हमारे को इतना पता नहीं था, पता लगता था शुरू में। लेकिन जब एक बार ध्यान से सुनने लगे तो परमात्मा की वाणी भी समझ में आने लगी, सब कुछ समझ में आ गया। और भगत जी ने बोला कि आपने अगर जाना है, अगर देख लो, अगर आपने जाना है तो चलो। तो हम सिर्फ एक मात्र घूमने के लिए गए थे कि चलो घूम के देखते हैं क्या वहाँ का प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है। वहाँ पे कुछ पैसे तो नहीं लगते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना पैसा भी नहीं कहीं दे सकते हैं। तो हम जाते हुए चिंता भी हमारे को थी कि कहीं हमारे को कहीं कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं हमारे को खाने का तो नहीं पैसा देना पड़ेगा। तो इस डर से हम मतलब वैसे ही गए थे घूमने के लिए। तो जब वहाँ पे गए, वहाँ पे सत्संग सुना, वहाँ का सिस्टम देखा, तो भगत जी हमने नाम उपदेश ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा लाभ तो हमारे को ये मिला कि हमारे को आत्मिक शांति मिली। और लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर परमात्मा के लाभ गिनाने लगूँ तो, लेकिन उसमें से एक मेन लाभ ये है कि मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दी गई हमारे को दीक्षा है, मैं उसका सिमरन कर रही थी। तो सिमरन करते करते मेरे को सांप ने काट लिया। तो मेरे 1% भी कोई दर्द नहीं हुई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरा दिन बीत गया। तो शाम को जब मेरे भगत जी आए तो बच्चे लगे कि बोलने की मम्मी के ऐसे ऐसे हुआ है और मम्मी दवाई लेने के लिए नहीं जा रही है। तो भगत जी ने बोला कि आप दवाई लेने के लिए चलो। तो मैंने बोला कि मेरे दर्द नहीं हो रही, मेरी तकलीफ नहीं हो रही, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तो मैं जाऊंगी क्यों? मेरे पास संत रामपाल जी का वचन जो उपदेश है वो चल रहा है मेरा। तो भगत जी मैंने ना तो कोई दवाई ली और ना मैंने कोई इलाज करवाया, बल्कि घर वालों की जिद के ऊपर मैंने दूसरे दिन टेटनस का टीका लगवाया जाके सिर्फ। और क्या लाभ मिला आपको? और भगत जी घर में कलह क्लेश बहुत होते थे, उससे हमारी कोई कलह क्लेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता। भगत जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर हिमाचल वासियों से, अपने घर परिवार वालों से, कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता। और ये मानुष जीवन अनमोल है, मिले ना बार बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुत ना लगता डार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहां ये रहा करते वहां बड़ी भक्ति होगी, वहां कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहां कोई छुड़ानी चला गया, और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले यहाँ भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। तो इन महापुरुषों ने फिर यही बताया
क्या बताया, जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में कि ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहां सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विध हमको बैठी, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। मलुकदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, मन जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, हाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई, सदा ब्याल कोड छुरा झूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मलुक की वेश। फिर के नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जंतुरा तेरे चाकरा फाकाक। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1717, और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं, वो कैसी लीला करता है। गरीबदास साहिब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे सिद्धांतम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का। लेकिन इनमें से गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था, लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी,
या गरीब धर्मदास साहिब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई। एक प्राण संग्रह नाम की पुस्तक है, उसके बारे में भी कहा कि वो पूरी की पूरी नानक साहिब जी की वाणी थी, उसमें 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है, फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जद्दर वाले का। क्योंकि परमात्मा को मालूम था, जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में, आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है, तो अपना काम करिए, मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है, उसके पृष्ठ नंबर 134, 35, 36 और 37 पे यह स्पष्ट किया है कि गरीबदास जी का 12वां पंथ होगा। उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहां 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत, जो उसका मुखिया होगा, उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा। लेकिन उस गरीबदास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ चालू करूंगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था। और 12 पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं उनसे न्यारे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी दनोद वाला ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। ये तो उन्होंने बता दिया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके बाद फिर उस 12वें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ना ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता। 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं 12वें पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है। परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो, पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक ये पहुंचा कर छोड़ेंगे। और जब उनको ये समझ में आएंगे, हाय ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहां भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे। जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। तो यहां प्रसंग जो चल रहा था, यहां जो प्रसंग चल रहा है कि गरीबदास जी जो हैं इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें, तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा
आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। अब गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा, यहाँ उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौथा, जहां अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुण गावा भगवान के, बच्चों तक ज्ञान पहुंच जाना चाहिए। तो करौथा गांव के वो मूल निवासी थे उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुडानी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुडानी के अंदर यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पे छुडानी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहां रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को। उनके लगभग 2500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़, तो 2500 बीघा जमीन था। इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, पौने 1400 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहां साथ ही थे। तो उनके वहां लगभग 150 गौवें थी, चरागा, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपनी गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चर रही थी। कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे, जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियां, ऐसा ही स्थिति थी उस क्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से क्षेत्र में राजस्थान के अंदर। तो वहां जांडी ज्यादा होती थी, उन जांडियों के पास बैठी थी। और एक रास्ता है, गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा से सटा हुआ। गांव कबलाना से गांव छुडानी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के। कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं जिंदा, जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे और उस कच्चे रास्ते जा रहे थे। साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के प्रौढ़ भी थे। तो उस समय एक विशेषता थी, रास्ते चलते थे साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो।
दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो, भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ दिए। परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है? कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका। तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं, मैं छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा आपने। हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो, कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना मां का छोड़ रखा था। लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र। कहने लगे इसको फिर धो दो एक बार अच्छी तरह, फिर धो दिया साफ करके। इसके नीचे रखो गाय बछिया के। बछिया के नीचे गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो। आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठकर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, तो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पियर बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वह क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख है दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहां कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूं? परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, क्यों कैसे बनाओगे मुझे शिष्य? परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूं, अपना डेरा दिखा के लाता हूं। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए,
ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहां बैठकर वो सबका न्याय करता है। 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपतशिला दिखाई जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया उस पर ब्रह्म का, फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का। ऊपर एक छतर है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेद ही कलर के। वो बैठा है भगवान सतलोक में। बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती हैं। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है, ये है मालिक, यो बैठा तख्त पे, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबत होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहां बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा, रे यू भगवान और चंवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूं। गरीबदास में काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा, बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रह। यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए तो उसको काफी दूर चले गए। तो 3-4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा, वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसको उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया, उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबू, गरीबदास नाम था महापुरुष का। गांवों में गांव नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आ जा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठा है, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई,
सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया, भाग जाओ। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिर ना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वहां कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गई। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावलिया कहने लगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे, घर में इतनी लड़ाई झगड़ा,
पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपए की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपए क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी, फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी, वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी खानी उनको उठा के बिठा के फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम उनके मेरे पापा जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया, बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्रा में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्रा में घर लिया। बहन जी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे, जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है, गलत बताने लगे कि वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल काल के मुंह में जाओगे, आप भक्ति सही भक्ति नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो मेरी मम्मी, जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पड़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा। मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज आता, रोज मेरे पापा को समझा के जाता, पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक, सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो जैसे ही वो, फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे 3 महीने। वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आए हैं, ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरी मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना। गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था, और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहां से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं। गुरु होता है वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक, कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है, क्या नहीं मिलता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की
थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर करके थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, तो वो आया अचानक। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे उन्हें हमारे लिए ही भेजा था। तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से। तो प्रार्थना करवाई तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था। और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा ले। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो, आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आप आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है, वो उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा लाभ मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरु जी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले, कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, परमात्मा दया करेंगे। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया, हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को यही कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी। क्योंकि मेरी रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं, तो मैं बहुत दुखी होती थी। मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरु जी ठीक करेंगे। मैंने गुरु जी को प्रार्थना कराई, गुरु जी ने कहा कि परमात्मा भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मैं
मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द आने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना, तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया। हम डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका। तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली। तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी, उसी वजह से ही मेरे से खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई। वो नली में से पथरी जरूर निकल गई, पर मेरी दर्द नहीं गई। स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे टालते गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते। मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे, मैं दर्द सहन कर लूँगी, पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किए संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत दया करी। जब हम आए घर, तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था पंचकुला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गोल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी छोटी पथरियाँ थी गोल ब्लैडर में, भरा हुआ था गोल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से एक दिन पहले करवाई थी। ये गोल ब्लैडर इज वो नॉर्मल इज थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गोल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पे। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है, परमात्मा ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं, जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा। संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए, और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, वहाँ आपने बहुत सारी भक्ति साधना की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, आपके फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपने बताया कि आपकी पथरी बगैर ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है जो इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी पहले आप वहाँ ठीक नहीं हो रहे थे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज के पास आकर ठीक हुए? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, वेदों शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति कराते हैं। उन्होंने ही बताया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो इस धरती पर 600 साल पहले भी आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे हमने भक्ति जब प्राप्त करी, उन्होंने कहा आपको नाम लो, आपको नाम परमात्मा इन आपके भक्ति से ही देगा, सुख आपको भक्ति से ही मिलेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, हमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे दिए
कि आज उनकी गिनती नहीं है, इतने सुख दिए हैं, पर आज किसी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ दे रखा है हमें, आज हम उनके गुण गाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, कि आज बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे दया कर रखी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत तुच्छ जीव है, जो हम संदेश देना चाहेंगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी भाभी है जिसको बेबी नहीं हो रहा, मैं उसको कितने टाइम से बोल रही हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, नाम ले लो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपको बेबी भी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो भी बीमार रहती है। मैं अपने ब्रदर को कहना चाहूँगी और सारे श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम ग्रहण करो, कल्याण करवाओ। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट फिरे फिर बहु न लगता डार। ये मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है, और इसमें ही हमें अक्षर ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, कि अक्षर ज्ञान होने से ही हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, हम अपने वेदों शास्त्रों को खोल पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में बता रखा है, क्या परमात्मा है, कौन परमात्मा, कैसे भक्ति मिलेगी, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ उन्होंने ही बताया है। और आपसे यही निवेदन है सभी से, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।